गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक वर्ड चेंज है और एक वर्ड की वजह से पूरा आपके पास ग्राफ चेंज हो रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैंने एक ही वर्ड चेंज किया है, क्या? पोजीशन। तब क्या था पहले वाली वीडियो में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन, और हेडिंग यही सेम थी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन उस टाइम पे ग्राफ कुछ अलग था, अब कुछ ग्राफ अलग है। ये क्यों है? तो उससे पहले कुछ जनरल जो पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सेलरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये वाला वर्ड मेरे को कुछ अलग लग रहा है। मैं इसको शॉर्टकट में ये भी लिख सकता हूँ, और मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहूँ तो चेंज इन, समझने के लिए लिख रहा हूँ वैसे, ये चेंज इन एज इट इज वेलोसिटी को लिख सकता हूँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, टाइम टेकन। अब देखो एक बार चेंज इन, एक बार चेंज इन, यानी कि दो बार चेंज हो रहा है। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। और यहां पर मैंने क्या किया हुआ है? d/dt। चेंज इन के लिए क्या यूज करते हैं? जो टाइम के साथ बदल रहा है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। तो एक बार किया तो एक्सेलरेशन को एक बार तो लिख सकते हैं ये, और अगर मैं इसी को ये भी तो लिख सकता हूं, क्या? वेलोसिटी को हटाकर वेलोसिटी की जगह पर ये लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो बार डिफरेंशिएशन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का कर दें तो क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्लियर? तो आपको एक बात ध्यान देनी है, मैंने अभी बोला कैसा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब समझना, अब ग्राफ समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जनरली ये लिखा जाता है, ए दैट इज इक्वल्स टू v2 माइनस में v1। और इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि v2 माइनस में v1 की वैल्यू कैसी आ गई है? कोई ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। क्लियर? जब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, जैसे कि यहां पर एक गाड़ी चल रही थी 0 मीटर पर सेकंड से, यहां पर गाड़ी की स्पीड हो गई है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर उस गाड़ी की स्पीड हो गई है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर हो गई है 15 मीटर पर सेकंड। एक बात को समझना, अब क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? 5। टाइम मान लेता हूँ मैं 10 सेकंड के इंटरवल पर। वेलोसिटी में कितना चेंजमेंट हुआ? 5। टाइम मान लेता हूँ 10 सेकंड के इंटरवल पर। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? 5। टाइम मान लेता हूँ फिर दोबारा से 10। तो ये एक्सेलरेशन का कैसा एग्जांपल हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब मैं इसी चीज को ग्राफ में लिखना चाह रहा हूं। मैं एक ग्राफ क्लियर करके बनाऊंगा, दूसरा उससे रिवर्स आपको समझना है। ग्राफ में करके बना रहा हूं।
ये चेंज वेरिएशन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह का हमने वेरिएशन देख लिया है। ऐसा ग्राफ का वेरिएशन देख लेते हैं। ये कब था? जब इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल जो मैंने इसमें लिया हुआ है वो 0 से स्टार्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या, तो 10 सेकंड के इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी तो थी ये 5, लेकिन हमें इधर क्या लिखना है? पोजीशन आफ्टर 10 सेकंड। पोजीशन क्या होगी? तो पहले तो आप यहाँ पर एस निकाल लेंगे, डिस्टेंस कितनी चल चुका होगा। एस के लिए फॉर्मूला क्या था? एस दैट इज इक्वल्स टू v2 माइनस में v1 बाई 2a। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया मैंने, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2as। 2a को इधर भेज दिया, ऐसा आ गया। v2 भाई क्या था? 5 का स्क्वायर 25 माइनस में v1 0 डिवाइड बाई में 2a। पहले a निकालना पड़ेगा। a निकालने के लिए यहाँ पर क्रिएट कर लेते v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस में 80। v 5, u 0 थी, a पता नहीं, टाइम लिया 10, तो 5 दैट इज इक्वल्स टू 10a और a दैट इज इक्वल्स टू 5/10 यानी कि 0.5। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन गया 25/1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 25 का यहाँ पर। ठीक है, मैं अब इससे और इसके बीच में चेक कर रहा हूँ, इन दोनों स्टेप्स के बीच में। अब देखना, S1 तो ये ले लिया, S2 ले लेता हूँ भाई। V2 का स्क्वायर, V2 कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस में V1 का स्क्वायर यहाँ पर कितना है? 5 का स्क्वायर, तो मतलब हो गया 25 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन में दोबारा से अगर आपको चेक करवाना चाहूँ तो एक्सेलरेशन चेक कर लीजिए, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ आपको क्या बनता है भाई। वही इक्वेशन v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस में 80। v की वैल्यू कितनी होगी? है 10, u कितना था? 5 प्लस में a आपको पता नहीं, टाइम ये। मैं इस 5 को इधर भेजूंगा तो हो गया 10 माइनस में 5 दैट इज इक्वल्स टू a इंटू 10 और a दैट इज इक्वल्स टू 5/10, वही आ गया है 0.5। क्लियर? वही रहेगा। अगर वही आया है तो कैसा है हो गया? सेम एक्सेलरेशन, मतलब हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5। तो ये हो गया है भाई, ध्यान देना, 100 माइनस 25 75/1 दैट इज इक्वल्स टू 75 मीटर। अगले 10 सेकंड के बाद टाइम इंटरवल S3 के अंदर मैं निकालना चाहता हूँ, तो 15 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 225 माइनस 100 डिवाइडेड बाई में 1, तो ये हो गया 125 मीटर। अब यहाँ पर नोट करो, फर्स्ट 10 सेकंड में चला 25 मीटर 0 से, और 10 सेकंड जो स्टार्टिंग वाली थी उसमें चला वो 25 मीटर, लेकिन अगली 11 से 20 सेकंड वाली जो थी उसमें चला वो अगले 75 मीटर, यानी कि ये हो गया 100 मीटर टोटल स्टार्टिंग से। और 21 to 30 सेकंड वाले टाइम पीरियड के अंदर वो चला 125 मीटर, और पहले से चल चुका था वो हमारे पास है 100। अब सोचिए एक बार, ग्राफ सोच लीजिए भाई। मैं ये ले लेता हूँ 10, 20 सेकंड और 30 सेकंड, और 25 का इंटरवल ये ले लेता हूँ 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225। देखिए ग्राफ 0 पे था, जब 0 है, 10 सेकंड पे 25 पे है,
फिर अगली 10 सेकंड के ऊपर टोटल हो गया है 100 पे पहुंच गया है, फिर अगली 10 सेकंड के ऊपर 225 पे पहुंच गया है। ऐसा ग्राफ बनाया नहीं बना? ये तो कब था, जब हमने लिया है इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो कुछ ये बोल देता कि कुछ पोजीशन से स्टार्टअप हो रहा है तो ग्राफ ऐसे बन जाता। क्लियर? तो हमारे पास ग्राफ होगा ऐसे। क्लियर? अगला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। सेम टू सेम आप एग्जांपल ले सकते हो। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। और आप ले सकते हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। ध्यान देना है, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, जो वेलोसिटी में जो चेंजमेंट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। क्लियर? तो वहाँ पर उस टाइम के ऊपर हमारे पास कैसा हो जाएगा? जीरो एक्सेलरेशन। जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से आगे जाता जा रहा है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, तो उसमें पोजीशन इक्वल चेंज इन पोजीशन होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा।